हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी, ये लव रीडिंग है, पहले ही बता दूँ तो डेफिनेटली जितने भी लोग रिलेशनशिप में हैं और जिस भी कैटेगरी ऑफ रिलेशनशिप में हैं, ये उन सब लोगों के लिए रीडिंग है कि आपका ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन के टूवर्ड्स जा रहा है। आई मीन वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ हेडिंग टू, कि क्या हो रहा है, किस तरफ इसकी डायरेक्शन है, किस तरफ इसकी मूवमेंट हो रही है। और जो कुछ भी आप लोग इस वक्त रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये इसका पाथवे क्या होगा, मतलब ये कहाँ किस डेस्टिनी पे आपको पहुंचाएगा, तो गाइडेंस भी हो सकती है, सिचुएशंस रिवील भी हो सकती हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ भी जो है वो हाईलाइट हो सकते हैं जो शायद आप इग्नोर कर रहे हैं, या आप नोटिस तो कर रहे हैं लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा कि अच्छा ओके तो ये एक्चुअली ये है। उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। आ जाओ भाई, टैरो में ये मैसेजेस आने हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। अरे हाँ, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। मैं सारे डेक इसीलिए निकाल रही हूँ ताकि वक्त सेव हो, और रीडिंग का पता नहीं होता कितनी लंबी हो जाए कितनी छोटी हो जाए। मैं लंबी हो जाए जनाब तो पहले से एडवांस में माजरत, और अगर बहुत छोटी हो, छोटी तो खैर होती नहीं है, छोटी करने की कोशिश भी करो तो नहीं हो पाती, बिकॉज़ मैं खुद रीडिंग करते हुए इतनी इन्वॉल्व हो जाती हूँ कि मैं बताए जा रही होती हूँ। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, वेयर इट इज़ एक्चुअली हेडिंग टू, वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ हेडिंग टू। ठीक है, तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपको लगे कि बहुत सारी चीज़ें इसमें पता चल गई, नाउ डेफिनेटली जनरल रीडिंग में सब कुछ कवर नहीं होता, और आपको अगर कोई प्राइवेट रीडिंग करवानी हो, आपको कोई बहुत पर्सनल बात पूछनी हो जो इस रीडिंग में क्लिक तो हुई है लेकिन वो रिज़ॉल्व नहीं हुई, तो आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कांटेक्ट नंबर एक ही है। सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है लेकिन उसका मीडियम ऑफ आंसर डिफरेंट होता है। और अगर आपको बहुत कुछ तफसील में पूछना हो, बहुत मल्टीपल क्वेश्चंस हों, तो आप 20 मिनट्स का और 30 मिनट्स का सेशन बुक करवा सकते हैं। वो लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर मेरे साथ आपका आमने सामने बिल्कुल सेशन होगा। चलिए, वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ हेडिंग टू, कहाँ जा रहा है भाई ये रिश्ता, कौन से एरिया में घुस रहा है, किस इलाके में चला गया, कौन से ब्लॉक में चला गया, कौन से टाउन में चला गया, वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ हेडिंग टू। चले, बड़े मुश्किल से खुद ही फड़कते हुए बाहर आए कि इनको हर हालत में लेना जो है ना ज़रूरी है। चलिए जी, वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ हेडिंग टू। सबसे पहले ये कार्ड, लव हु यू आर। ओके, लेट्स सी। Oh no, number 8 and number 24। देखें भाई, एक इसमें दो बहुत आप समझ लीजिए ये नॉर्थ की बात है तो ये साउथ की बात है। आपका ये जो रिलेशनशिप है इसमें ना एक पैटर्न सेट हो गया है। आप अपने ऊपर कम और पार्टनर को प्लीज़ करना, उसको प्लेजेंट मोड में रखना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ने देखना, सब कुछ अपना फॉर ग्रांटेड लेना। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपको इस बात का एहसास भी नहीं है, आपको एहसास भी है, लेकिन मोर और लेस
हर थोड़े दिनों बाद आपके साथ ऐसा ट्रीटमेंट होता है जैसे माजरत के साथ यूर अ पीस ऑफ शिट, माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ। तो ये या तो इस वक्त जो आपका पर्सन है वो ऐसा है जो आपकी सेल्फ एस्टीम डेवलप कर रहा है, आपके अंदर वो चीज़ अपने नेगेटिव या अपने इग्नोरेंट बिहेवियर से ऐसा आपको बना रहा है कि अब हाई टाइम है कि जब तुम चीख कर चिल्ला कर ये बोलो कि मैं डिवाइन हूँ, मैं डिलाइटफुल हूँ और मैं डिज़र्व करता या करती हूँ हर उस खूबसूरत चीज़ की जो ज़िंदगी मुझको ऑफ़र करती है। अब मैं वो चीज़ें ना दूसरों को देने के लिए रेडी नहीं हूँ। या तो आपका पर्सन आपको अपने बिहेवियर से पूरा उसने माहौल ऐसा बना दिया कि आप फुल फ्लेज अपना सारा फोकस निकाल लें दूसरों के ऊपर से। आप देखें बहुत सारी यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में हो चुकी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इतना एग्जॉस्ट सा चेहरा, उसके सर पर एक हाथ जो कि शफ़क़त का हाथ हमेशा देखें यूँ होता है, एक ऐसा पड़ा हुआ हाथ जो पड़ा हुआ भी हो और उसके होने का कोई फ़ायदा भी ना हो, ना वो थामने के लिए है ना वो संभालने के लिए, लेकिन वो आपके सर पर एक बोझ बना हुआ है। देन देर इज़ अ स्नेल। आपने स्नेल की चाल देखी है? वो कितना, वो स्लॉथ से भी 2 कदम आगे होता है चलने के लिए, स्लो। और फिर अचानक से एक आपके एक लेपर्ड जो है वो जंप कर रहा है, फिर उसके ऊपर टर्टल है। तो दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें दूसरों के लिए बेनिफिशियल हैं वो तो बड़ी लपक जाने वाली है, लेकिन जो खुद आपके लिए अपना खुद का है ना वो बहुत कम है। तो मे बी ये रिलेशनशिप एंड देन फोकस ऑन लव। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि भाई लुक फॉर द गुड इन एवरीवन। आप एक इंसान की वजह से सारे लोगों को उसके पैमाने पे जज ना करें, ये भी एक मैसेज आ रहा है। आपका देखें ड्रैगन के सामने बैठा हुआ वो उसको रसगुल्ला खिला रहा है, मतलब ये मैं एग्जाम्पलरी कह रही हूँ। तो दैट मीन्स कि मे बी आपको एक ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है जो बेसिकली आप जो हैं वो ना आपको फीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहा है, ना फीड होने के बाद आप उसको एज अ प्रोडक्टिव वे में किसी और को कुछ दे पा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको आपको हर उस इंसान के अंदर एक अच्छी चीज़ देखनी है जो कि वाकई उसमें मौजूद हो। आप आँख बंद करके बिल्ली को बोले कि नहीं कबूतर को जो है ना खाना, वो तो नहीं छोड़ेगी, वो तो उसका समझ लीजिए कि वो प्रे, दैट्स अ प्रे, वो तो उसको करना ही है, करना है, हर हालत में उसको खाना ही खाना है। तो यहाँ पर आपका जो ये रिलेशनशिप जिस तरफ जा रहा है ना, इट्स अ हाई टाइम यू हैव गिवन अ लॉट, यू नो। ये पर्सन आपको लिटरली इस मामले में पुश कर देगा एंड देन दिस पर्सन विल नॉट एक्चुअली ब्लेम यू ऑल्सो, बिकॉज हालात ही ऐसे बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप खुद से तो मोहब्बत करें। कोई तो आपको आईना दिखाएगा कि भाई सब कुछ हो रहा है लेकिन तुम सिर्फ एक चीज़ मिसिंग तुम्हारी इस रिलेशनशिप में है कि तुम्हें खुद अपने आप से मोहब्बत नहीं है, तुम्हें अपने आप का ख्याल नहीं है, तुम्हें बस सिर्फ हर चीज़ लौटानी और देनी आती है। एंड मे बी ये चीज़ आपके अंदर इस रिलेशनशिप में डेवलप हो रही है जिसका नाम सेल्फ़ एस्टीम होता है, जिसका नाम सेल्फ़ वर्थ होता है, जिसका नाम सेल्फ़ रिस्पेक्ट होता है। तो ये सेल्फ़ केयर, ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है आपको एक्सट्रीम लेवल पर समझ लीजिए। हो सकता है एक पॉइंट पर आकर आप एक बिल्कुल सेल्फिश बिहेव करें। वेल अच्छा जनाब, इस इमेज से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे जेंडर्स भी सेम हैं, और बट लेट्स सी, आप ही का अपना वजूद आपको मोहब्बत भी कर रहा है, कंसोल भी कर रहा है, तमाम चीज़ें, बट वेयर इट इज़ हेडिंग टू, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। इक्वल गिव एंड टेक भाई, सीधी सी बात। यू नीड टाइम। मेरे ख़्याल में ये वही वाली बात है जो मैं थोड़े दिनों पहले भी मैंने लव रीडिंग की थी कि मोहब्बत का मतलब किसी को कैद करना नहीं होता। मोहब्बत का तो मतलब होता है कि आप आज़ाद करें इस ट्रस्ट के साथ कि वो आपकी मोहब्बत में फ्लरिश करे। यहाँ पे भी लिखा हुआ है आप होने दें क्लोजनेस, अच्छी बातें हो, लेकिन हमेशा एक दूसरे के लिए स्पेस रखनी चाहिए कि आप सफोकेटेड और ऑब्सेस्ड ना हो। बिला वजह में आप दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप में एक्सट्रीम लेवल का को डिपेंडेंट बन के अपने ही पाँव पर किसी ने कुल्हाड़ी मार ली है, और एक्सट्रीम्स जो है ना वो किसी भी तरह कभी भी कामयाब नहीं होती। यानी कुछ भी बहुत एक्सट्रीमिस्ट वे में होगा
वो हमेशा उसके अंदर फिर ओवर एम्बिशियस होगा इंसान, चाहे रिश्ते निभाने की फॉर्म में हो, चाहे कुछ भी करना। तो ये एक बिल्कुल क्लैरिटी अभी तक तो ये नज़र आ रही है कि रिश्ता जा इस तरफ रहा है कि अब आप दोनों इस बात को बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि भाई जितना कुछ हमने एक दूसरे को देना था ना, वी हैव गिवन ईच अदर। नाउ आई नीड माई टाइम, यू नीड योर टाइम। तुम वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है, मुझे वो करने दो जो मेरा दिल चाहता है, और यही मोहब्बत होती है। और मुझे सिर्फ अपने तक पाबंद ना करो, तुम मेरे तक पाबंद ना रहो, मैं तुम्हारे तक पाबंद ना रहूँ। और हर चीज़ में हम अच्छी चीज़ देखें, जहाँ हमें जो चीज़ अच्छी लगे हम वो करने के लिए हमारा दिल अगर करे तो हमें इजाज़त हो, यू नो, स्पेस। एंड अब ये एक मिडिल एज क्राइसिस अटैक भी होता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा अरसा दे दिया, 6-7 साल दे दिया अपने रिश्ते में, और अब आप देने ही वाले बन गए, आप उन दिनों को याद करें कि जब आप दोनों मिले थे। तो वो जब आप दोनों मिले थे तो वो क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से आप दोनों में एक दूसरे को अट्रैक्शन फ़ील हुई थी? वो चीज़ें क्या अभी भी मौजूद हैं? अगर हैं तो एक दूसरे को क्यों नहीं फ़ील होता? क्या चीज़ें, बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज़ हेडिंग टूवर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि यू बोथ नीड इंडिविजुअल स्पेस। ठीक है, चलिए लेट्स एक्सप्लोर मोर वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ हेडिंग टू, वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ हेडिंग टू। रिलेशनशिप में, कपल्स में जो हमेशा जो फीमेल पार्टनर होता है ना, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मर्दों को इतना ज़्यादा रिलेशनशिप में रिफ्लेक्शन टाइम नहीं मिलता जितना ख़वातीन को मिलता है। वो अपनी नींद भी कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, वो जागती भी हैं, वो बच्चों को भी देख रही होती हैं, तो उनके अंदर एक रिफ्लेक्टिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। मर्द हजरात बहुत एक मोनोटनस रूटीन में और बहुत एक तरीके से वो चल रहे होते हैं, तो उनकी एक बड़ी मशीनरी लाइफस्टाइल होती है, और उसका कंफर्ट, उसमें 80 से 70% कंफर्ट प्रोवाइड करना औरत का किरदार होता है। जो लोग मैरिड, जो मैं स्पाउसेस की बात कर रही हूँ, और जो लोग सिंगल्स होते हैं, अपने अपने घरों में रहते हुए रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पे भी उनकी फैमिली में से कोई 80% उनको कंफर्ट दे रहा होता है, तो वो यूज़ टू हो चुके होते हैं। बट इवन देन दोनों पार्टनर्स में से फीमेल पार्टनर को फिर भी बहुत सोचने का टाइम मिलता है। हमेशा आप देखें, प्रैक्टिकल साइड मर्द की होती है और इमोशनल साइड औरत की होती है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सोच भी, किसी एक ही के कंधे पे बहुत कुछ हो गया है। वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ हेडिंग टू, वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ हेडिंग टू, अबंडेंस। सेल्फ वर्थ आएगी तो अबंडेंस आएगी, सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी तो अबंडेंस आएगी। आप अपने लिए ही कुछ करना शुरू करेंगे, आपके अपने लिए ही बहुत कुछ ओपन होगा। द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, देखें, जिस इंसान को उसके अपने घर वाले नहीं पाल सके, जिस इंसान को उसके घर वालों ने तरबियतन उसको हैंडल गलत किया है, ऐसे लोगों को आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप उनको पालें और उनकी तरबियत करें। आपने एक इंसान से मोहब्बत की है, आपने उसको गोद नहीं लिया, चाहे वो मर्द हो या चाहे वो औरत हो। आप एक ऐसे इंसान को डील कर रहे हैं जो कि यहाँ डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन आया है, ये किसी फीमेल पार्टनर में उसके फादर की साइड से भी ये एनर्जी इनहेरिटेंस में आ सकती है। और जो ख़वातीन देख रही हैं तो वो तो खैर काफ़ी रिलेट कर सके, बिकॉज इसीलिए शायद आया था कि अब अपने आप से मोहब्बत करो, संभाल संभाल कर। काफ़ी वक्त देखिए, उसने घड़ी की एक सुई पर हाथ रोक दिए कि अब वक्त आगे ना जाए, अब रुक जाए, बिकॉज अब मुझसे मेरी बस हो गई। बैंक, पुलिस, मे बी ये लोन हो, मे बी ये इंस्टॉलमेंट्स हो, मे बी ये मॉर्गेज हो, ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। नंबर 1 एंड देन नंबर 10 स्ट्रेट अवे, स्ट्रेट अवे। यानी एक चीज़ पे अगर आप अपने पे फोकस शुरू करेंगे तो ये सब कुछ होगा, लेकिन ये किस तरफ जा रहा है, अगर आप इसी चीज़ में उलझे रहे तो फिर इस चीज़ को भूल जाएं। वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ हेडिंग टू, दिस पॉइंट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जस्ट फोकस एंड आप ज़रा गौर करें कि देखिए, रिलेशनशिप में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका पर्सन एनर्जेटिकली, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या दे रहा है। इफ़ ही और शी इज़ नॉट कंट्रीब्यूटिंग कि आपकी एनर्जी बैलेंस रहे या ड्रेन हो जाए, एक स्पंज की तरह आपके ऊपर मुसल्लत होना और फिर सब कुछ चूस लेना स्पंज की तरह, तो दैट इज़ नॉट अ बैलेंस्ड रिलेशनशिप। तो ये किस तरफ जा रहा है?
किसी और का बैगेज आप नहीं लें। अपनी पेटी, जो कहते हैं ना, अपनी पेटी बांध लें, अपनी अपनी पेटियां बांध लें, वो वाली बात है। फैस्टन योर सीट बेल्ट्स। वेयर दिस रिलेशनशिप इज हेडिंग टू, वेयर दिस रिलेशनशिप इज हेडिंग टू। बी लाइट एट हार्ट, आपको होना पड़ेगा भाई। आप बहुत ज़्यादा आपने ना चेंज की, आपको डेस्परेट नीड है, और यू नीड हीलिंग। चेज़र आ गया, को डिपेंडेंसी आ गई, यानी ऊपर जो बातें मैं बोल चुकी हूँ वो सब आ रही हैं रिपीटेशन में। फियर है अबैंडमेंट का। आपके पर्सन आपको कहते तो होंगे कि नहीं, तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, तुम्हारा जो जी में आए तुम करो, मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं तुमको ये करता हुआ देखूं या फलाना ढिमका। लेकिन जैसे ही आप वो चीज़ करने लगते होंगे, उनको फ़ौरन एक डीप डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता होगा। it is moving towards the next phase. It is actually moving towards the next phase. That is very very clear. और हीलिंग का भी मामला है, कुछ चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स भी हैं। मैंने अभी फादर साइड से इनहेरिटेंस की भी बात की थी, ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है। ग्रोथ पे भी बहुत बड़ा मामला है। आपको ना एक बंद कमरे में से एक खिड़की दिखाई जा रही है कि देखो हरियाली ये होती है, और तुम्हें पूरी इजाज़त है इस खिड़की को खोलकर बाहर देखने की। लेकिन जैसे ही आप उसकी तरफ कदम उठाते हैं, आपका पर्सन आपकी टांगे खींच लेता है। ये रिलेशनशिप इस तरफ जा रहा है। को डिपेंडेंसी, बिकॉज करेज शायद कि दोनों में से किसी एक में नहीं है ये रिस्क लेने का कि हम इस तरह का कुछ करें। तो वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ हेडिंग टू, अगर आपने हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं की, अगर आपने अपने आप को एक अच्छी गुड फेंस वाला मामला, कि गुड फेंस गुड बाउंड्रीज़ वाला मामला नहीं किया, तो आप इसी तरह उस पर्सन को अपने ऊपर को डिपेंडेंट बनाकर एक इतना बड़ा बोझ और ज़िम्मेदारी बना लेंगे कि अगर आपने कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी की उसका फ़ौरन मुंह बन जाएगा। बहुत ज़रूरी है। ये रिलेशनशिप एक ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ आप अपनी शख्सियत को भूल के, खो कर, गंवा कर, सब कुछ ना मिटा कर रहे हैं। कुछ नहीं मिलने वाला भाई, कुछ नहीं मिलने वाला अगर इस तरह किया। अपनी हैबिट्स, अपनी लाइकिंग, अपनी पसंद नापसंद, अपनी ख्वाहिशात, ये सोच के रोज़ का दिन ना गुजार दें कि एक दिन जब चाँद चढ़ेगा तो दुनिया देखेगी। नहीं, लिव इन दिस मोमेंट एंड मेक योर पर्सन रियलाइज़ कि आप डिज़र्व करते हैं। आप देखें, आपकी रीडिंग स्टार्ट ही इससे हो रही है। आप हर उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं जो लाइफ आपको ऑफ़र कर रही है। किस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं आपने को डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है, आपने स्पेस देनी है, आपने एक दूसरे को टाइम देना है कि तुम अपना करो, मैं अपना करूं, हम अपने जो तुम्हें पसंद है तुम वो करो, उसमें खुश रहो। खुश रहेंगे तो रिश्ते में खुशी आएगी। ये आपका रिलेशनशिप जो है ना वो इस तरफ जा रहा है। आई डोंट नीड टू क्लैरिफाई दिस थ्रू टैरो। इट्स अ वेरी स्ट्रेट अवे क्लियर रीडिंग। लव रीडिंग है, आपके लिए गाइडेंस है। जिस भी रिलेशनशिप की कैटेगरी में आप हैं, ये आपके लिए एक रियलिटी चेक रीडिंग है कि आप अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें कि आपका रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है। क्या आपने वाकई अपनी हस्ती को मिटा के दूसरे के लिए इतना सब कुछ कर दिया कि उसको आदत हो गई है कि आप ही सब कुछ करेंगे। ये चीज़ आपने ख़त्म करनी है और सांस लेनी है, जीना है। जब तक ज़िंदा हैं तो ज़िंदा होने का सबूत दीजिए, ठीक है? ज़िंदा होते हुए लाश की तरह ना रहिए। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।